नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे माणिक रत्न के बारे में, माफ कीजिए मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न किस लगन में पहनना चाहिए, मोती रत्न पहनने से क्या फायदा होगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, किस लगन के लोग इसको पहन सकते हैं, किस विधि अनुसार पहनेंगे, लगन कुंडली में क्या देखेंगे, किस कंडीशन में ध्यान, ये ज्यादा जरूरी है। किस कंडीशन को पहले समझिए, किस कंडीशन में पहनेंगे, क्योंकि अगर कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो फिर नहीं पहनिएगा, दिक्कत देगा उल्टा आपको। और किस विधि से पहने, यही तमाम जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। और किस परिस्थिति में बिल्कुल मत पहने, इसी तमाम जानकारी को सरल तरीके से कम शब्दों में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला दोस्तों, ये जो सीरीज है हमारी, जिसमें हम रत्न के बारे में बता रहे हैं, और इस चैनल के अंदर मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को कुंडली सिखा रहा हूँ। इस रत्नों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, पर क्योंकि ये जो चैनल है, इसमें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कुंडली दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और ये रत्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये जो सीरीज है, जिसमें सभी रत्न के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसमें हम मोती के बारे में बताएंगे। तो पहले की भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको रत्न एस्ट्रोलॉजी तो कम से कम पता चल पाए। और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जब भी हम किसी रत्न की बात करते हैं तो लगन कुंडली को ध्यान करें। तो राशि कुंडली नहीं, लगन कुंडली की महत्वता होती है ज़्यादा। बल्कि मैं बोलूँगा सिर्फ लगन कुंडली को देख के पहने आप रत्न, अगर आपको पहनना है तो। अगर लगन में 4 है तो ये कर्क लगन की कुंडली हुई। इसी प्रकार अगर लगन में 1 है तो मेष लगन की कुंडली हुई। लगन में 8 है तो वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। और लगन में अगर मीन है, 12 नंबर है, तो ये मीन लगन की कुंडली हुई। सिर्फ ये 4 ही लगन ऐसे हैं जिसमें आप मोती रत्न धारण कर सकते हो। इससे अलावा किसी और लगन में अगर आप पहनोगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी। आप बिना मतलब पहन रहे हो अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होते हैं। 6, 8, 12 मृत्यु, तुल्य, कष्ट, कोट कचहरी, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, लंबी बीमारी, व्यय, हानि, इन सब चीज़ों को 3 भाव रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे तो भी आप मोती रत्न बिल्कुल धारण मत करें। 8 नंबर जो है, जहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, इसमें चंद्रमा है, तो तब आप रत्न धारण मत करें। एक्चुअली इस मोती रत्न का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है। ये चंद्रमा का रत्न होता है और चंद्रमा के कारक तत्व और चंद्रमा में वृद्धि कर देता है, मजबूत कर देता है, एक्टिव कर देता है चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, सुख का कारक है, काल पुरुष की कुंडली से 4था भाव, जो कि मकान, वाहन, सुख सुविधा को दर्शाता है, माता को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, कल्पना शक्ति को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आपके मन को दर्शाता है। इन चीज़ों में तो फायदा होगा। मानसिक रूप अशांति के लिए तो बहुत अच्छा है चंद्रमा, बहुत इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग सिर्फ इसके लिए पहनते हैं चंद्रमा को, मोती को, कि मन की शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक उसके कारक तत्व में, ये तो फायदा होगा। साथ ही साथ आपको देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस लग्नों में, और किस भाव को कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, तो कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश हुए चंद्रमा, और यहाँ पे कर्क लगन में अगर चंद्रमा 10वें भाव में हो तो आपके रोजगार में वृद्धि भी करेंगे। ये जरूर है, इसके विषय में कोई बात नहीं करता। सब सिर्फ कारक तत्व को लेके चलते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और मन की अशांति और डिप्रेशन खत्म करता है, मन को शांत रखता है। ये तो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसका तो 20% प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि किस भाव को वो कंट्रोल कर रहा है चंद्रमा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, मीन लगन या वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा को भाग्य भाव मिला तो भाग्य को बदलने का काम करेंगे मोती। सिर्फ मोती जो कि इतना सस्ता रत्न आता है, यहाँ पे वो नीलम, पुखराज उखराज इन सबसे ऊपर हो गए, क्योंकि वो भाग्य को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए नीलम किस्मत बदल देगा, पुखराज किस्मत नहीं बदल देगा। आपको देखना चाहिए किस लगन के अंदर कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है, उसके हिसाब से रत्न पहने, है ना। ये महत्वपूर्ण होता है। तो वृश्चिक लगन के अंदर भाग्येश बनते हैं, मेष लगन के अंदर सुख्य स्वामी बनते हैं। तो इन सभी चारों लगन के अंदर तो चंद्रमा सुखी जीवन, आकस्मिक लाभ, भाग्य में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इन सभी चीजों को
देते हैं। ये 4 लगन के अंदर चंद्रमा इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो अगर आप मोती पहनोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बट देख लीजिएगा 6, 8वें, 12वें में ना हो, नीच का ना हो चंद्रमा, नहीं तो मत पहनिए। फिर तो कोई भी लगन हो, अगर चंद्रमा नीच का है, नीच का मतलब अगर बच्ची की राशि में है या 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो बिल्कुल मत पहनिए। एक परिस्थिति में आप नीच में पहन सकते हैं, अगर चंद्रमा है यहाँ पे नीच की ओर है, मंगल यहाँ पे खुद आके बैठ जाए या दृष्टि डाल दें तो ये नीच भंग हुआ। ऐसी परिस्थिति में आप रतन जो है पहन सकते हैं, मोती, नीच भंग की स्टेज में। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही सरल तरीके से, कम शब्दों में आज हमने चर्चा करी मोती रतन के बारे में। किस लगन के लोग पहन सकते हैं, किस परिस्थिति में पहन सकते हैं और पहनने से क्या आपको फायदा होगा, ये तमाम जानकारी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ सोमवार के दिन धारण करें, और सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। और कृष्ण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ओरे में ओम नमः शिवाय के 108 जाप या ओम सोम शिवाय के 108 जाप करके धारण कर लीजिए, दूध गंगा जल से निकाल के। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।